प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के लिए निम्न व्यंजक को प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैसे कि नामांकित चित्र बना देना है, परिणाम अनुपात का सूत्र लिखना है, सिद्धांत लिख दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। अगला प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा डायनोमो क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा। जैसे कि सिद्धांत, कार्यविधि, नामांकित चित्र। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका वरुण बंजारा। यदि बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चनों को आपको पूरा प्रिपेयर करके आप बोर्ड परीक्षा पेपर में बैठने वाले हैं, तो बच्चों मैं आपको 100% कह सकता हूं कि बच्चों इनमें से आपके एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यूं मान लीजिए बच्चों कि हम आपको इनकी बोर्ड परीक्षा पेपर के क्वेश्चनों की ही बच्चों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम यहाँ पे आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्नों को बच्चों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि बच्चों यहाँ पे आपका यूनिट 4 होने वाला है, अध्याय 4 होने वाला है। और बच्चों यहाँ पे आपका अध्याय 4 का यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम होने वाला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा एवं विद्युत प्रत्यवर्ती धारा होने वाला है। ठीक है बच्चों, इस सब्जेक्ट यहाँ पे आपका भौतिक शास्त्र होने वाला है। अधिकांश बच्चे भौतिक शास्त्र में ही फेल होते हैं या तो फिर सप्लीमेंट्री आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे से ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपके अध्याय 2 में से बच्चों जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को बच्चों हम कपड़े की तरह पूरा निचोड़ के हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देख ही रहे हो। इन क्वेश्चनों को बच्चों आपके फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसके आगे बच्चों मैं आपको नहीं कहने वाला कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आपके इस वीडियो में बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले जाते हैं, जो कि बच्चों आपके 2 नंबर के प्रश्न होने वाला है। बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूनिट 4। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा एवं प्रत्यवर्ती धारा, जो कि बच्चों यहाँ पे हम आपको आज की इस वीडियो में प्रश्न बताने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे होने वाला है लेंज का नियम लिखिए। क्या लिखना है? लेंज का यहाँ पे आपको नियम लिखना है। ये किस नियम से अनुकूल है इसको भी यहाँ पे आपको बताने वाला है। ये वाला प्रश्न बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा पेपर में 100% में आने वाला है, जो कि बच्चों वाले प्रश्न आपके अर्थों में शायद पूछ ली। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा संबंधित द्वितीय नियम को यहाँ पे आपको लिखना है। कौन सा नियम को लिखना है? द्वितीय नियम को यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से संबंधित द्वितीय नियम को यहाँ पे आपको पूरा समझा देना है। तीसरा प्रश्न है एक विद्युत परिपथ के अचानक तोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? अचानक इसको तोड़ दिया जाता है, इसमें चिंगारी क्यों निकलती है, इसको यहाँ पे आपको बता देना है। अगला प्रश्न है वाटहीन धारा किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है दृष्टि धारा और प्रत्यवर्ती धारा में कौन अधिक खतरनाक है और यहां पे आपको क्यों, इसको आपको पूरा समझा देना है। अगला प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है? ठीक है, सातवां प्रश्न है गुणता गुणांक क्यों क्या है, इसके लिए यहां पे आपको सूत्र को बता दीजिएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा व दृष्टि धारा में यहां पे आपको अंतर बताना है, कोई 2 अंतर बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम आपको इस वीडियो में 2 नंबर के प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका स्वप्रेरणा एवं प्रेरणा में यहाँ पे आपको अंतर लिखना है, इसमें भी आपको कोई 2 अंतर यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है, जो कि बच्चों यहाँ पे आपसे एक प्रश्न यहाँ पे आपको 4 नंबर से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाता है LCR। ठीक है, LCR युक्त AC परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर प्रतिबाधा का सूत्र तथा धारा ज्ञात करते हुए श्रेणी अनुदानी परिपथ की आवर्ती यहाँ पे आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका दूसरा वाला प्रश्न भी आ जाता है, हम यहाँ पे आपको उसको भी पूरा बता देते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ती धारा तथा परिपथ के लिए निम्न व्यंजक को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आपको वर्णन करना है, जैसे कि नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत लिख दीजिएगा, परिणाम अनुपात का सूत्र लिख दीजिएगा, या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय रोग भी यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपके 4 नंबर में 100% आता है और इस बार भी वाला प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा डायनोम क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिएगा, जैसे कि सिद्धांत हो गया, कार्यविधि हो गया, और यहाँ पे आपको नामांकित चित्र भी बना देना है। पांचवा प्रश्न है
एक लंबी परिनालिका के स्वप्रकृत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका मान यहाँ पे आपको किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, छठवां प्रश्न है, दो अक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रकृत्व, ठीक है, अन्योन्य प्रकृत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बताइए ये किन किन कारकों पर यहाँ पे आपको निर्भर करता है। सातवां प्रश्न है, दृष्टि धारा मोटर का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको करना है। किसका वर्णन करना है? दृष्टि धारा मोटर का यहाँ पे आपको वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका सिद्धांत हो जाएगा, नामांकित चित्र हो गया और यहाँ पे आपको कार्यविधि बताना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न में बच्चों ने कि यहाँ पे आपके बोर्ड परीक्षा पेपर में 4 नंबर में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न पूछा जाता है जो कि क्या है, दो कुंडलियां P और S, ठीक है, P और S के स्वप्रकृत्व क्रमशः L1 और L2 है। यदि इनके बीच आदर्श फ्लक्स युग्म है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रकृत्व, यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया है, इसका यहाँ पे क्या आपका क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रकृत्व के लिए निम्नलिखित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ अरेखा बनाइए। ठीक है, क्या बनाना है? परिपथ यहाँ पे आपको अरेखा बनाइए, धारा कलांतर एवं धारित प्रतिघात यहाँ पे आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ने कि 2 नंबर के कितने प्रश्न बताए, हम 2 नंबर का आपको मैं 9 प्रश्न बता दिए और बच्चों मैं यहाँ पे आपको 4 नंबर के बच्चों यहाँ पे आपको मैं 10 प्रश्न बता दिए। इस तरह बच्चों मैंने आपको 19 प्रश्न बता दिए हैं। यदि बच्चों आप इन 19 प्रश्नों को बच्चों मेरे बताए हुए सभी प्रश्नों का पूरा बोर्ड परीक्षा पेपर के पहले बच्चों आप पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं तो बच्चों इसमें से आपका एक भी नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, एक बात बच्चों मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता हूँ। आपको बच्चों अध्याय 4 में से बच्चों जो कि आपका चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा एवं प्रतिवर्ती धारा में से बच्चों आपके 3 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ पे आप पूछे जाएंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को आपको पूरा प्रिपेयर करना है। यदि बच्चों आपके इसका पूरा आंसर लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बच्चों डिस्कशन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाके ज्वाइन हो जाइएगा। बच्चों मैं वहां पे आपके लिए इसका पूरा आंसर का पीडीएफ में बच्चों आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगला चैप्टर आने वाला है बच्चों आपका यूनिट 5। ठीक है, उसमें से बच्चों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर बच्चों मैं आपको इसी तरह के वीडियो के माध्यम से पूरा आपको मैं बताने वाला हूं। अभी तक बच्चों आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप बेल आइकन पे सिलेक्ट नहीं किए हो तो बच्चों आप समय रहते ही कर लीजिए, क्योंकि बच्चों जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।